नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसे उसमें जाएं, कैसे एडमिशन ले, कब फॉर्म इसके आते हैं? अगर इसमें एडमिशन आपको चाहिए होता है तो इसके लिए आपको CUT के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। CUT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है PG लेवल के लिए, आप उसके स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा एडमिशन का जो प्रोसेस नालंदा विश्वविद्यालय में है वो इनका एक इंटरनल एडमिशन का प्रोसेस है। उसके लिए एक इनकी फॉर्म निकलती है, आई बिलीव 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। उसमें आपको अप्लाई करना होता है। ये जो फॉर्म होती है किस मंथ में आती है और कितने दिनों तक रहती है? फॉर्म तकरीबन मार्च फर्स्ट वीक में आ जाती है और ये तकरीबन 3 से 4 महीने तक रहती है। काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जो कमेंट कर रहे थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो नया वाला नालंदा यूनिवर्सिटी बना है उसमें कैसे एडमिशन ले, कब फॉर्म आता है, क्या प्रक्रिया है, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं। तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा आज हम करेंगे। मेरे साथ 2 छात्र हैं नव नालंदा यूनिवर्सिटी के। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे उसमें एडमिशन लिए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शलभ चौधरी है और मैं मास्टर्स ऑफ साइंस इकोलॉजी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे, या बहुत सारे छात्र हमें मैसेज कर रहे थे कि नव नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसे उसमें जाएं, कैसे एडमिशन ले, कब फॉर्म इसके आते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहले मैं बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ मास्टर्स और PhD के कोर्सेज़ को ऑफ़र करता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बैचलर्स की कोई भी कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं की जाती है। अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो अभी वर्तमान समय में यहाँ पर 6 स्कूल्स फंक्शन हैं। मास्टर्स ऑफ साइंस इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन हिस्टोरिकल स्टडीज़, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन वर्ल्ड लिटरेचर, बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड हिंदू स्टडीज़। और इसके साथ साथ इस एकेडमिक ईयर से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज़ और मास्टर्स ऑफ आर्ट इन आर्कियोलॉजी, ये डिपार्टमेंट भी साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर इसमें एडमिशन आपको चाहिए होता है तो इसके लिए आपको CUT के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। CUT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है PG लेवल के लिए, आप उसके स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा एडमिशन का जो प्रोसेस नालंदा विश्वविद्यालय में है वो इनका एक इंटरनल एडमिशन का प्रोसेस है। उसके लिए एक इनकी फॉर्म निकलती है, आई बिलीव 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। उसमें आपको अप्लाई करना होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि पहले आपको बताना होता है कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप उस कोर्स में क्यों लेना चाहते हो, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, उस पर सबमिट करना होता है और फॉर्म की फ़ी आपको पे करनी होती है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो फॉर्म होती है किस मंथ में आती है और कितने दिनों तक रहती है? फॉर्म तकरीबन मार्च फर्स्ट वीक में आ जाती है और ये तकरीबन 3 से 4 महीने तक रहती है। एक ये लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि सीटों का बंटवारा इस हिसाब से किया जाता है क्योंकि कुछ बच्चे CUT के थ्रू भी आते हैं और CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम वो जाकर होता है लगभग मार्च अप्रैल में होता है। उसके रिजल्ट आते आते अप्रैल मई हो जाता है। तो कुछ सीटें CUT के लिए रखी जाती हैं और कुछ सीटें डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी होता है। क्या इसमें इंटरव्यू वगैरह भी लिए जाते हैं? जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ये सारी चीज़ें जब आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो फिर उसकी एक स्क्रीनिंग होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि एक पर्टिकुलर कोर्स में तकरीबन जो अभी चल रहा है हर एक कोर्सेज में 30 to 35 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है हर एक डिपार्टमेंट की अभी। तो उसमें एडमिशन का ऐसा होता है कि जितने बच्चों ने अप्लाई किया फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होती है कि कितने उनको लगता है यूनिवर्सिटी को कि ये सूटेबल कैंडिडेट हैं। उसकी फिर इंटरव्यू की कॉल जाती है उनको। एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, समय क्लोज टू 20 to 25 मिनट्स, हार्डली 20 से 25 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उसके बाद से फिर जो है आगे उसमें से जो जिनका भी स्क्रीनिंग हो जाता है फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और फिर उनको अप्लाई करने के लिए कहा जाता है कि आप पेमेंट वगैरह फिर आप करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न कर रहे थे कि क्या उसमें संस्कृत की भी पढ़ाई होती है? मैंने देखा था जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने भी उस वीडियो को देखा है। तो यहाँ नहीं, संस्कृत का अभी वर्तमान समय में नहीं है। संस्कृत की कोर्सेज़ को लेकर अभी बात चल रही है क्या हम उसे भी कोर्सेज़ को अप्लाई करें। यहाँ की जो प्रॉपर पढ़ाई होती है उसका करिकुलम का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से इंग्लिश में है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। बेसिक आपको इंग्लिश आपकी क्लियर होनी चाहिए, बस इतनी ही है। बाकी और इसमें वैसा कुछ है नहीं। और जहाँ तक बात है तो अभी फ़िलहाल यही फंक्शनल कोर्सेज हैं और कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के कोर्सेज चलते हैं जो 6 मंथ के होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज उसे हम कहते हैं, वो योगा में होता है। कुछ लैंग्वेजेस हैं, कोरियन लैंग्वेज है, जापानीज़ है, जर्मन है, इनकी शॉर्ट टर्म की कोर्सेज होती है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे व्यवस्थाएं क्या क्या है, मतलब कैंटीन, लाइब्रेरी वगैरह, मतलब कि किस तरीके के व्यवस्थाएं हैं और इनके चार्जेस वगैरह क्या हैं?
चार्जेस की अगर मैं फ़ी की बात करूँ पूरे 2 साल की, तो 2 साल की तकरीबन मोटा मोटी जो फ़ी है वो 3.5 लाख के आसपास है। और सारी सुविधाएं कैंपस के अंदर ही है, कैंपस के बाहर आपको नहीं जाना है। मीन्स आप जा सकते हैं, आप फ्री हो जाने के लिए, लेकिन जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको पूरा एकोमोडेशन से लेकर हर एक चीज़ आपकी एकेडमिक वो कैंपस के अंदर ही होती है। 455 एकड़ का ये कैंपस है, उसके अंदर ही आपको सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास कैंटीन है, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है हमारे पास, हमारी काफ़ी अच्छी डाइनिंग हॉल है, खाना वगैरह हमें काफ़ी अच्छा सर्व किया जाता है। तो एक अच्छा सा माहौल है कैंपस के अंदर। और कमरे वगैरह सिंगल रूम भी अवेलेबल है, डबल शेयरिंग रूम भी अवेलेबल है। तो सब कुछ कैंपस के अंदर ही हमारे अवेलेबल है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए क्या बाहर से आ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाहर रूम लेकर पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपका यहाँ एडमिशन होता है तो आपको कैंपस के अंदर ही रहना है। आपको छुट्टियाँ के लिए भी अप्लाई करना होगा। आप बहुत सारे बच्चे जैसे राजगीर के भी हैं, बिहार शरीफ के हैं, तो अगर उन्हें भी घर जाना होता है तो उन्हें भी प्रॉपर जो एक चैनल है उसे ही फॉलो करना होता है कि लीव के लिए उन्हें अप्लाई करना होता है, अप्रूव होता है तो ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वीकेंड हुआ तो आप निकल गए, ये नहीं। आपको प्रॉपर 2 साल के लिए आपको कैंपस के अंदर रहना है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि हम यहाँ के रेसिडेंस हैं, जैसे बिहार का रेसिडेंस हैं या इस देश का रेसिडेंस है, तो क्या हमें कोई प्रायोरिटी मिलती है? प्रायोरिटी का मैं नहीं कह सकता कि ऐसी कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। प्रॉपर आपके एकेडमिक को ध्यान में रखकर ही एडमिशन ऑफर किया जाता है। प्रायोरिटीज़ में यही है कि जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है? यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करते हो तो उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट में 2-3 पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कॉलरशिप उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए है। ओवरऑल इंडियन स्टूडेंट के लिए कोई खास स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से उस फंडिंग को अरेंज करते हैं। जैसे वो 3.5 के आसपास का जो है, जैसे बिहार सरकार की वो है क्रेडिट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके थ्रू बहुत सारे बिहार के बच्चे जो हैं वो अपना फ़ी पेमेंट कर रहे हैं। बिहार इंडियन स्टूडेंट के लिए कोई खास स्पेसिफिक स्कॉलरशिप नहीं है। अगर आप एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके लिए फिर आपकी फ़ी उसके बाद आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पे नहीं करनी होती है। अच्छा, मतलब कि आप जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं उस अनुसार से आपको मिलता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। हाँ, थोड़ा रिलीफ मिलता है। अगर आपकी एकेडमिक में परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एकेडमिक की फ़ी आपको पे नहीं करनी होती है। सिर्फ आपको फूड और जो रेसिडेंशियल चार्ज है वो आपको पे करना होता है। और बहुत सारे मैंने भी कई सारे कमेंट्स को देखा था कि यहाँ आगे का फ्यूचर क्या है, जब आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो क्या है। तो मैं ये बता दूँ कि अभी जैसे मैं 1-2 डिपार्टमेंट का अगर मैं नाम दूँ, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज़, अभी उस डिपार्टमेंट में 25 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो अभी समर वेकेशन होगी 2 महीने की, उसमें कोई ना कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप के लिए नहीं जा रहा है। कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक काफ़ी अच्छा इवेंट होता है, रायसीना डायलॉग, उसमें कोई जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने। तो ये एक यहाँ पर एक अच्छा आपकी कनेक्शन रहती है। आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनकी एक डाइवर्स बैकग्राउंड और उनकी कनेक्शंस आपको काफ़ी आपके एकेडमिक में काफ़ी आपको वो मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछी जाती है कि अगर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद क्या होगा या हम कहाँ पे जा सकते हैं। मैं जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स यदि कर रहे हैं, देखो अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो बैचलर के बाद आपके लिए सारे खुले हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो फील्ड है जॉब की वो बैचलर्स के बाद खुल जाती है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको एकेडमिक में आपको इंटरेस्ट है और एकेडमिक में आप अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हो। तो मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब ओरिएंटेड आपकी माइंड नहीं है तो ही आप मास्टर्स करो और फिर पीएचडी को परस्यू करो, तभी आपके पास फिर वो डाइवर्स फील्ड रहेगा। क्योंकि बैचलर्स के बाद भी आप जॉब के लिए उतने ही एलिजिबल हो जितने मास्टर्स के बाद हो। आपकी पे स्केल मार्केट में उतनी ही होगी। अगर आप कर रहे हो तो एक हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ से मेरे ही डिपार्टमेंट में, जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंटल से हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएसए में हैं, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में पीएचडी को अच्छी यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी ये बहुत अर्ली फेज़ में यूनिवर्सिटी, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आउटकम आ गया, तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा, आउटकम अच्छा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम आर्यन हुआ। मैं भी स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ही स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं पटना से हूँ। अच्छा, पटना से हैं, तब तो नज़दीक से हैं। क्या लगता है कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में किस तरीके का अनुभूति महसूस हो रहा है? देखिए, यदि स्टूडेंट कल्चर वाइज देखा जाए तो भी मुझे जहाँ तक लग रहा है वो बाकी जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से बेटर है। उसके बाद फिर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देखा जाए तो जैसे सारी सुविधाएं जो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को होती हैं वो सारी सुविधाएं जैसे कि जिम, बाकी सारी चीज़ें हो गई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस वगैरह वगैरह।
और फैकल्टी का भी अच्छा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि यहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या बिहार के जो छात्र हैं वो फॉरेन कंट्री में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो क्या लगता है इस यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी में रख सकते हैं? देखिए, यदि बिल्कुल प्रायोरिटी इसको दे सकते हैं, यदि चूँकि इसके पीछे भी एक अच्छी लेगेसी रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी का अपना भी एक ब्रांड रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो उसका बैकअप बहुत अच्छा मिलता है और मिलता है। मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के छात्रों को, बिहार के छात्रों को या हम अपने देश के छात्रों को कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किस स्तर से वो देख सकते हैं? देखिए, अभी तो ये नर्चरिंग फेज़ में है, तो हो सकता है कि अभी फर्दर जैसे बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस ऑनगोइंग वर्किंग, जैसे हमारी करंट लाइब्रेरी जो है अभी वो अभी वो नया बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि अंडर अभी प्रोग्रेस ही हैं, तो आप उन सब चीज़ों की लैकिंग भी फील कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अपने आप को छूटा पाएंगे। बिल्कुल वो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इस वक्त देख सकते हैं हम अभी राजगीर में स्थित हैं और मेरे साथ नालंदा यूनिवर्सिटी, नव नालंदा यूनिवर्सिटी के 2 छात्र मौजूद थे। इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में कैसे आप आ सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम देकर आप इसमें क्वालिफाई करके इसमें एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारे सवालों के जवाब हमने इनसे जानने का प्रयास किया। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे ये लोग। तब तक के लिए जय हिंद।